भैया, आप मेरी ज़मीन हो, जहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी की फसल को काटा। मुझे याद है, मेरे स्कूल की फ़ीस देने के लिए आपने वो घड़ी जो आपको जान से ज़्यादा प्यारी थी, वो गिरवी रख दी थी। मैं बिना कुछ लिए जा रहा हूँ, मेरा परिणाम स्वीकार करना। असल में कल गांव से चिट्ठी आई थी। घर का और खेतों का बंटवारा होने वाला था। राकेश को गांव में बुलाया गया था। ऑफिस में बैठे बैठे उसने चिट्ठी पढ़ी तो वो बहुत बेचैन हो गया, पर अपने आप को संयत कर फिर काम में लग गया। शाम को 6 बजे घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी रीना को ये खबर सुनाई और कहा कि कल इतवार को मैं गांव जा रहा हूँ। सुनकर रीना चहकने लगी और बोली, अच्छा है, कुछ पैसे आ जाएंगे तो घर खरीद लेंगे। किराए के मकान में रहते रहते मैं तंग आ गई हूँ और एक नया फ्रिज और कार तो चाहिए ही। आप ध्यान से अपना पूरा हिस्सा ले लेना। राकेश ने सिर हिलाया और खाना खाकर सो गया। बेचैनी से उसे नींद नहीं आ रही थी। सुबह पहली बस पकड़ वह गांव पहुंचा। बड़ा भाई सुखदेव उसे बस स्टैंड पर लेने आया था। उसने राकेश का सूटकेस पकड़ लिया और आगे आगे चलने लगा। खेतों में से होते हुए वे चले जा रहे थे। राकेश 2 साल से गांव नहीं आया था। ऑफिस और शहर की भाग दौड़ की जिंदगी में उसे कभी ख्याल भी नहीं आया था। भाई उसे अपने खेत दिखा रहा था जो कि अब बंटने वाले थे। दोनों घर पहुंचे। उसकी भाभी ने राकेश की अच्छी तरह खातिरदारी की। राकेश को याद आया जब वह छोटा था, उसके पिताजी चल बसे थे। 2 साल बाद माँ भी चल बसी थी। बड़े भाई ने ही उसकी और मंझले भाई की सारी जरूरतें पूरी की थी। सुबह उसे कंधे पर बिठाकर स्कूल छोड़ाना और दोपहर को उसका बैग पकड़कर कंधे पर बिठा वापस ले आना। घर में चीज थोड़ी होने पर भी अपने बच्चों की जगह राकेश को खिला देना। माँ जैसी भाभी भी देवी थी। दोपहर के बाद गांव के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति भी फैसला करने के लिए आ गए। मंझला भाई और भाभी कोने में खड़े खुसर खुसर कर रहे थे। सारा सामान आंगन में रख दिया गया था। राकेश के मंझले भाई ने जो मांगा, बड़े भाई ने बिना कुछ हिसाब लगाए उसे दे दिया। बंटवारा हो गया। राकेश को भी उसका हिस्सा मिल गया। शाम को खाना खाया और सब सोने चले गए। राकेश को सुबह की बस पकड़नी थी। रात भर राकेश की आंख नहीं लगी। उसे याद आया, एक बार शहर में पढ़ते हुए उसके स्कूल की फीस देने के लिए उसके बड़े भाई ने अपनी वो घड़ी जो उसे पिताजी ने जन्मदिन पर दी थी और वो घड़ी जो उसे जान से ज्यादा प्यारी थी, उसे गिरवी रख दिया था। उसे याद आया आज दोपहर जब बंटवारे के समय उसके भाई ने वो घड़ी निकालकर सामान के पास रखी थी तो कैसे एक आंसू उसकी आंख से टपक पड़ा था। उसे और मंझले भाई को सबसे पहले चीज मिल जाती थी घर में। भाई के बच्चों को बाद में मिलती थी। सुबह राकेश उठा और अपने पीछे बिस्तर पर एक स्लिप छोड़ आया और बिना किसी को बताए बस पकड़ ली। स्लिप पर लिखा था, भैया तुम मेरी जमीन हो, जहां से मैंने अपनी जिंदगी की फसल को काटा है। मैं जायदाद का हिस्सा नहीं ले रहा हूँ। ये हिस्सा उन बच्चों के लिए है जिनके मुंह का कोर आप हमें खिला देते थे। नीचे लिखा था, आपका भाई राकेश। सुबह बड़े भाई ने बिस्तर पर स्लिप देखी जो कि आंसुओं से फैले अक्षरों में से उसे लगा जैसे राकेश निकलकर उसके सीने से लग गया।